जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से हम जो भी अरदास करते हैं, गुरु जी हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अरदास पूरी कर देते हैं। संगत जी, अगर एक बार हमारे मन में कोई बात आ भी जाती है, तो संगत जी उसी वक्त गुरु जी हमें उस सवाल का जवाब दे देते हैं, चाहे वो सत्संग के जरिए दें या फिर कोई मैसेज देकर या फिर किसी संगत के जरिए। संगत जी, लेकिन गुरु जी हमें कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई इशारा जरूर देते हैं, जिससे हमें एहसास होता है कि गुरु जी हर पल हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। हम थोड़े से उदास होते हैं तब भी गुरुजी हमें कह देते हैं कि तू उदास ना होया कर, तू रोया ना कर, क्योंकि संगत जी गुरुजी कभी भी अपनी संगत को उदास नहीं देख सकते। वो कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए संगत जी हमें सारी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं और हमें इतना ब्लेस करते हैं कि संगत जी दुख के टाइम भी हमारे मुख से सिर्फ गुरुजी के लिए शुक्राना निकलता है, क्योंकि हम में एक सब्र और हिम्मत आ जाती है। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही सुंदर सुंदर दो सत्संग शेयर करेंगे। दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। ये अब मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे। ये सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग में शेयर करने लगी हूँ आप सबसे। जैसे कि मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने कैसे करके मेरे बड़े मंदिर जाने का इंतज़ाम किया था। तो उसके बाद से हम बड़े मंदिर गए थे। जब यहाँ से निकले थे, गुरुपा हमारे साथ ही गए थे। अपने होने का हमें एहसास करवाया था उन्होंने, साथ साथ ही गए थे। और जब हम वहाँ पे गए, बड़े मंदिर गए थे, कहीं कहते हैं ना किस हमारी मर्ज़ी से हम नहीं जा पाते हैं, पर गुरुपा ने कैसे करके मुझे वहाँ पे पहुँचाया था, मुझे भी उस चीज़ का नहीं पता था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पहले सत्संग में भी बताया था कि गुरुपा ने 5-10 मिनट में मेरा इंतज़ाम कर दिया था। ना कि मेरे पास पैसे थे, ना कुछ था, कुछ भी सोर्स नहीं था। गुरुपा ने कैसे इंतज़ाम किया कुछ भी नहीं पता था। और कैसे मेरी टिकटें मतलब कि करवाई थी कुछ भी नहीं पता चला था उस टाइम पे। और तब हमारी सीटें कंफर्म भी नहीं थी। जब हम घर से निकले भी थे तब तक भी हमारी सीट कंफर्म नहीं हुई थी, एक मतलब कि एक की। लेकिन गुरुपा ने बड़े मतलब कि इतनी मेहरबानी की गुरुपा ने मेरे पे, हमारे पे, कि उन्होंने टिकटें मतलब कंफर्म भी करवा दी और हम अच्छी तरह से वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे गए हम, पहले हम गुरुद्वारे गए। पहले हमें बड़ी सारी अड़चनें आई। वो कहते हैं ना गुरुपा कष्ट कटवाते हैं। जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमें बिल्कुल भी मतलब कि जैसे हम गुरुद्वारे में गए, वहाँ पे हमें कमरे रूम नहीं मिले, कहीं भी हमें रूम नहीं मिल रहे थे। बहुत हमने मतलब कि आगे पीछे भागे। मसैया जी, मामू जी सब आगे पीछे भाग रहे थे कि कहीं ना कहीं से हो जाए। हम बहुत सारे गए थे, मासी उनके घर वाले थे, मामू मामी वगैरह सब परिवार गया था। मेरी मम्मा गई थी, मेरी बहन गई थी। बहुत अड़चने आई, पर कहते हैं ना गुरुपा साथ हो तो कुछ मतलब कि अड़चने कुछ मतलब कि गुरुपा सब अब बड़े आराम से करवा देते हैं। जब वो हमारे साथ ही गए थे तो हमें जब रूम नहीं मिल रहे थे, बड़े हम भटके आगे पीछे, घंटे 2 घंटे हम भूखे थे, बिल्कुल भी आगे पीछे भटके जा रहे थे। पर गुरुपा से ही मैंने यही विनती की थी, गुरुपा के आगे मतलब कि यही अर्थ मतलब कि गुरुपा अब आप हमें यहाँ तक लाए हो, आगे भी आपने ही करना है जो करना है।
तो गुरुपा ने देखो क्या किया, उसी गुरुद्वारे में हमें हॉल मतलब कि हॉल में जगह दिलवा दी। फिर हम वहाँ पे रुके। वहाँ पे हम जैसे ही पहुँचे उसी टाइम पे हमने फटाफट नहाए, तो हम फटाफट से निकल गए बड़े मंदिर के लिए। बड़े मंदिर गए, हमें बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे दर्शन किए। मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे गई, वहाँ वहाँ की वाइब भी कुछ और थी। वहाँ पे इतनी शांति, इतनी ज़्यादा मतलब कि इतनी ज़्यादा शांति थी, जैसे लगा था कि पता नहीं कहाँ पे ही आ गए हैं। मैं यही अरदास करे जा रही थी, गुरुपा अच्छे से दर्शन करवाना, कि मतलब कि सब अच्छे से होना चाहिए। गुरुपा, मैंने उनको बोला था जब मैं यहाँ से निकली थी, मैंने गुरुपा को बोला था कि मेरी अच्छे से वेलकम करना गुरुपा। मतलब कि जैसे हम बाहर की तरफ के, अभी हम एंट्रेंस में ही थे जब गए, अचानक से हवा आई और हवा की झोंके से सिर्फ वहाँ पे फ्लावर्स थे, और फ्लावर सीधे मेरे पाँव के मतलब कि आगे पास। तो मैंने शुक्राना किया गुरुपा का कि लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने इतनी अच्छी एंट्रेंस दी मेरे को। फिर हम आगे गए, मैं गुरुपा को कह रही थी, मैं गुरुपा कि, और उस टाइम पे ये था जब हम लंगर वहाँ पे गुरुद्वारे में थे, वहाँ पे वो होता है, लंगर प्रसाद होता है, तो वहाँ पे भी मैं खा चुकी थी। मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि मैं कुछ एक्स्ट्रा खा पाऊँ। लेकिन मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा कि मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, अब आपने जो भी लंगर प्रसाद है आप देख लो कि कैसे करना है कैसे नहीं। पर न जाने कैसे संगत जी, मैंने लंगर प्रसाद अपना पूरा फिनिश किया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा इतना पेट भरा भी हुआ था। मेरे गुरुपा की वजह से हमें इतना मतलब कि हुआ, इतने अच्छे दर्शन हुए, ब्लेसिंग्स मिली गुरुपा की। मैं उनको यही कह रही थी, गुरुपा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये मतलब कि आगे मैं फ्रंट में बैठी हूँ। गुरुपा ने जो मैंने चीज़ बोली हर एक चीज़ मेरी पूरी की मेरे गुरुपा ने। मैं सबसे आगे बैठी, गुरुपा के इतने अच्छे दर्शन किए मैंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। फिर उनकी ब्लेसिंग्स मिली, उनका स्वरूप मिला मुझे ब्लेसिंग के तौर पे, उसका भी लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद कहते हैं ना, गुरुपा कहते थे कि अपने गुरु को आजमाना नहीं चाहिए, फिर भी हम इंसान हैं, हम फिर भी कर देते हैं बीच में ना, वो तो हमारा ही नेचर है, तो मतलब कि हम इंसान है, क्या कर सकते हैं, अपने नहीं बाज आते हैं। तो फिर जब हमने अच्छे से दर्शन कर लिए, तो फिर हमने क्या किया, मैं वहाँ से निकली, मैंने कहा गुरुपा अगर मतलब कि मुझे ना आपकी ना गाड़ी, आप सब संगत जी कहते हैं कि गाड़ी मिलती है जय गुरु जी लिखी हुई, तो मतलब कि वो मिल जाए। मैं मंत्र जाप करती रही, गुरुपा से बोलती रही, गुरुपा मतलब कि मिल जानी चाहिए गाड़ी जिस पे गुरु जी लिखा हो। 5-10 मिनट मुझे ऐसे ही हो गए, मैंने कहा शायद नहीं मतलब कि होगा, आस छोड़ दी थी मैंने। लेकिन उसके बाद जय गुरु जी की गाड़ी आई, मेरा मन खुश हो गया कि गुरुपा आप मेरे साथ ही हो। मुझे पक्का पक्का विश्वास हो गया कि गुरुपा मेरे साथ ही है। फिर कहते ना, हम फिर भी लालची इंसान होते हैं कि जैसे गुरुपा हर एक विश मेरी पूरी कर रहे थे वहाँ पे, तो फिर मैंने कहा गुरुपा ऐसी एक और गाड़ी होनी चाहिए, उस पर लिखा हो ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसके 5-10 मिनट के बाद एक और गाड़ी आई, इस पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें कभी भी अपने गुरु जी को आजमाना नहीं चाहिए, हम बहुत गलत करते हैं इस चीज़ को कि हम आजमाते हैं। गुरुपा भी कहते हैं कि अपने गुरु को आजमाओ मत कभी भी, उनको सच्चे मन से अपना समर्पण कर दो। एक बारी जब वो हाथ पकड़ लेते हैं, वो कभी भी अपना हाथ नहीं छोड़, मतलब कि हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। हमें बस गुरुपा हमेशा कहते हैं कि सब्र रखो, सब्र मतलब कि जिसने रख लिया वो तर जाता है इंसान। सब्र और एक विश्वास, हमें वो पक्का पक्का रखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने गुरु की तरफ अपना आगे कदम बढ़ा सकते हैं। हमें टोटली सिलेंडर कर देना चाहिए संगत जी। उसके बाद हम वापस आ गए हम वहाँ से दर्शन करके गुरुद्वारे में वापस। फिर वहाँ पे हम वहीं पे रुके। नेक्स्ट दिन हमें वहाँ से निकलना था, तो क्या हुआ, अचानक एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई हमारे उधर।
हाँ संगत जी, एक और बात है, जैसे हम वहाँ से निकले हमें कबूतर दर्शन भी हुए। गुरुपा ने हमें बहुत अच्छे दर्शन दिए वहाँ पे। जैसे हम वहाँ मतलब कि वापस आ गए गुरुद्वारे में, वहाँ पे रुके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमें निकलना था सुबह, तो जैसे हम निकलने के लिए मामू जी टिकट करवाने गए बस की। तो वो ऐसा हुआ हमारे साथ कि मामू जी जिस बस में हमने जाना था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो गलत मतलब की हो गई। जो जिस बस में जाना था वहाँ पे तो हम पहुँचे, जिस बंदे को उन्होंने देने थे पैसे, उस बंदे को नहीं दिए, मतलब कि बस वाले को किसी और को दे के आ गए। फिर हमें टेंशन पड़ गई, हमारे पास इतने वो पैसे भी नहीं थे कि हम वापस भी जा सकें या दोबारा से। बहुत बड़ी टेंशन पड़ गई हुई थी कि हम कह रहे थे गुरुपा ये क्या हो गया कि हम इतने अच्छे दर्शन करके आए, कि ये क्या हो रहा है। कहते हैं ना कि वो परीक्षा लेते हैं, सब्र की भी परीक्षा होती है। तो कुछ तो मतलब कि कहते हैं कि विश्वास कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए अपने गुरु से। तो हमने क्या किया, तो फिर मैं मंत्र जाप करती रही गुरुपा का कि सब हो जाए। फिर मेरे मसैया जी के साथ में उनके, कि जिस बंदे को वो पैसे दे के आए थे, तो फिर सब मतलब कि किया। हम फ़ोन करते रहे कि फिर उनका फिर खुद फ़ोन आया कि मैं मंत्र जाप करते रही कि गुरुपा सब ठीक कर दो, आपके सहारे ही आए थे मैं यहाँ पे, आपने यहाँ तक मुझे लाया था, आपने ही सब कुछ करवाया, यहाँ तक मुझे पहुँचाया अपनी बेटी को, तो आपने ही जो करना है तो उन्होंने फिर उसके बाद क्या कहते फ़ोन आ गया कि हाँ कि ठीक हो गया। तो वो भी बंदा उधर का ही था, तो कंफर्म हो गई हमारी टिकट उधर की बस की। तो फिर मैंने लख लख बारी शुक्राना किया गुरुपा, शुक्राना आपका इतना साथ देने के लिए। ये शायद हमारे कोई कर्म थे जो कष्ट थे गुरुपा कटवा रहे थे। कहते ना वो किसी न किसी तरह से कष्ट कटवा रहे थे, जो बड़ी चीज़ हमारे साथ होनी होती है वो छोटे में ही कटवा देते हैं गुरुपा। तो उसके बाद हम चल पड़े वहाँ से, हम निकल गए शाम के टाइम पे निकल गए वहाँ से। तो क्या हुआ, हम अच्छे से जा ही रहे थे, तो आगे क्या हो गया, एक और विपदा आ गई। वहाँ पे हम जाके जिस बस में हम गए थे वहाँ पे आग लग गई। बस में नीचे की तरफ ना किसी ने लैपटॉप लगा दिया था, तो उसकी वजह से हमें इतना लोड नहीं उठा पाई बस, तो वहाँ पे आग लग गई। तो हम टेंशन में आ गए थे कि क्या हो रहा है, कि हम बड़े मंदिर से होके आए थे, एक के बाद ये क्या हो रहा है हमारे साथ। टेंशन में आ गए थे कि ये क्या विपदा बढ़ रही है। पर अच्छा हुआ कि अच्छे टाइम पे कंडक्टर ने देख लिया, तो मतलब कि फटाफट से सब ठीक किया उन्होंने, पानी वगैरह फेंका सब ने, तो सब मतलब कि ठीक हो गया, तारे वगैरह जोड़ी उन्होंने। तो फिर उसके लिए निकल गए हम वहाँ से। उसके लिए भी लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। कुछ मतलब कि होते हैं कि ऐसे कहते हैं कि हम वहाँ से होके आए, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, हम अच्छी जगह से दर्शन करके आए तो हमारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं होता है, ये हमारे कष्ट होते हैं, हमारे कर्म होते हैं जो गुरुपा कटवा रहे थे। पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होना था बड़ा, जो मेरे गुरुपा ने छोटे में कटवा दिया। उसके लिए लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं। गुरुपा ने अच्छी तरह से, मैंने यही कहा गुरुपा जैसे आप हमें लाए थे यहाँ पे, आप ही सही सलामत हमें पहुँचाएंगे, और गुरुपा ने वैसे ही किया। मेरे गुरुपा मेरे साथ के, मेरे साथ वापिस आए। उसके लिए लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुदाता। उसके लिए लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बड़ी कृपा है अपनी बेटी पे गुरुपा। हमेशा मेरे अंग संग ही रहना गुरुपा, हमेशा। उसके बाद हम घर आ गए, सही सलामत पहुँचे। तो उसके बाद जैसे हम घर पे आए, फिर गुरुपा ने दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में। गुरुपा दर्शन देते ही रहते हैं। फिर उन्होंने गुरुपा ने दर्शन दिए मुझे बटरफ्लाई के। जैसे हम जिस दिन हमने जाना था उससे पहले भी गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए थे बटरफ्लाई के रूप में। एक तितली आई थी बड़ी प्यारी सी, मेरे आगे पीछे घूम के वो चली गई थी। और जैसे ही मैं घर पे जिस दिन हम पहुँचे थे उसी टाइम गुरुपा ने दर्शन दिए थे बटरफ्लाई के रूप में, कि उन्होंने एहसास कराया, अपने होने का एहसास कराते हैं वो, कि मतलब कि वो हमारे साथ ही होते हैं। तो हमें संगत जी कभी भी हारना नहीं चाहिए। अब बस हमें दो ही चीज़ें करनी है गुरु जी के आगे, एक सब्र और एक विश्वास।
जिसने वो रख लिया वो गुरुजी को पा गया। बस मैं ये कहती हूँ कि आगे हम पहुँच गए थे। फिर गुरु पार रोज़ाना दर्शन मुझे देते ही रहते थे संगत जी। फिर अब मेरी नानी माँ बीमार हो गए थे। फिर गुरु पाल के बस यही अरदास है, जब वो पूरी करेंगे तो उसके बाद मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरुजी का बस यही हुक्म है कि मैं यहाँ तक ही आप अपना सत्संग करूँ। अभी भी वो मेरे सामने ही है, उनके सामने ही बैठ के ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी मैं संगत जी। बस यही हुक्म है गुरु पाक का, जैसे भी वो मेरी वो चीज़ पूरी करेंगे, मेरी नानी माँ को जब वो ठीक कर देंगे उसका भी शुक्राना सत्संग मैं अलग से शेयर करूँगी संगत जी। अपनी वाणी को मैं यहाँ ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। सत्संग स्टार्ट करेंगे मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो बहुत ही छोटे से कुछ सत्संग हैं संगत जी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से बार बार ऐसे सब अपने अपने सत्संग बताते थे कि गुरुजी ने मुझे कभी ओम रूप में दर्शन दिए, कभी मोर में, कभी कबूतर रूप में, मतलब सबने अपने अपने सत्संग बताए। और मैं गुरुजी से यही बोलने लगी कि आपने सबको दे रहे हो आप दर्शन, मेरे को क्यों नहीं दे रहे? तो मेरे को भी दर्शन दो आप। या तो आपने मुझे कभी दर्शन दिए, मैंने नोटिस नहीं किया, बट मुझे नहीं पता, मेरे को दर्शन आप दो। तो मैं दुबई में रहती हूँ संगत जी, और जब सब अपनी अपनी बता रहे हैं तो मैंने कहा यहाँ पे किस रूप में कैसे देंगे गुरुजी सत्संग। बट जब गुरुजी को सब कुछ पॉसिबल है, अगर गुरुजी हैं तो। अभी लास्ट वीक की बात है, मेरा बालकनी में मैं एकदम से गई, मैं इस रूम में कम जाती हूँ, और बालकनी से देखा तो एकदम से ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई से झट से उड़ के गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं इतना खुश हुई कि मतलब गुरुजी हमें सुनते हैं, हर टाइम हमें सुनते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, बट गुरुजी हर टाइम हमारे साथ में है। फिर उसके नेक्स्ट वीक मैं ड्राइविंग सीख रही थी, तो मैं गाड़ी चला रही थी, और फिर से सामने से मेरे आगे से ऑरेंज कलर की ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई गई। तो संगत जी, मतलब मैं कुछ परेशान चल रही थी काफ़ी दिन अपनी जॉब से लेके। तो मतलब वो उनका मुझे बस ये एक भी मैसेज था कि मैं तेरे साथ में हूँ, तो टेंशन ना ले। तो मतलब गुरुजी इज़ ऑलवेज विद यू। और ऐसे ही मेरा दूसरा सत्संग है कि मैं काफ़ी दिन से अपनी जॉब के लिए परेशान चल रही हूँ। तो मैंने ऐसे ही परेशान हो के ऐसे मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर का आया मैसेज, तो मैं ऐसे ही उससे रीडिंग कराने चली गई। और फिर उसने मुझे सब बताया, और उसके बाद उसने बोला कि आप इनके पास चले जाओ, ये आपको बताएंगे आगे। तो उतनी देर में मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ, क्षमा करिएगा गुरुजी। तो मतलब गुरुजी इज़ ऑलवेज विद यू, हमेशा आपके साथ में। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, बट गुरुजी हर चीज़ सब कुछ सुनते हैं गुरुजी। मतलब मैं इतना परेशान हूँ उस टाइम पे अपनी जॉब के लिए कि इतनी सैलरी डिले आ रही है, इतनी दिक्कतें हो रही हैं, बट लिटरली मैं गुरुजी से झगड़ा कर रही हूँ, फाइट कर रही हूँ कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मुझे यहाँ से नहीं निकाल रहे हो आप, क्यों ऐसा हो रहा है। बस उनका एक ही चीज़, एक ही मैसेज बार बार कि मैं हूँ, तो फिक्र ना कर, मैं हूँ। मतलब लिटरली संगत जी, कल ऐसा हो गया था कि मैं बहुत एकदम से, मुझे क्या हुआ कि मुझे ऐसे 1-2 लोग जानने में उनका मैसेज आया ऐसे पूछने के लिए। तो मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अभी भी यहीं पर ही है,
इसका कुछ नहीं हुआ, इसको तो दूसरी नहीं मिली जॉब। और मैं ना बहुत इमोशनल होके ना रोने लगी। अब मानोगे नहीं संगत जी, मेरे को मैसेज आता है कि तू रोया ना कर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। जो तेरा है वो तुझे मिलेगा, सही टाइम पे मिलेगा, बस शुक्राना कर। तो ही मतलब गुरुजी हमेशा आपके आसपास हैं और बस यही मैं बोलना चाहती हूँ कि हमेशा आपके साथ हैं, हमें बस उन पे बिलीव रखना चाहिए। और वो कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं ना कि ये चीज़ हमें नहीं मिल रही, बट हर एक चीज़ का सही टाइम होता है, सही वक्त होता है जिस टाइम पे वो चीज़ आपको मिले। तो गुरुजी ने सब कुछ प्लान कर रखा है आपके लिए, बस सही टाइम और सही दिन आने पर वो चीज़ आपको मिलेगी। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी जल्दी ही मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे और फिर मैं वापस आऊँगी अपना सत्संग शेयर करने आप सबके साथ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।